गद्दारी केस में खुसूसी अदालत के फैसला महफूज करने के खिलाफ परवेज मुशर्रफ की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट ने वजारत कानून से खुसूसी अदालत की तश्कील और समरी कल तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल भी बावरत के लिए तलब। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मुशर्रफ और वजारत दाखिला की खुसूसी अदालत का फैसला रुकवाने की दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। वज़ीर आज़म की आला अदलिया से मुतालिक मुतनाज़ा तकरीर का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। आज ही सुनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की तकरीर से आपको क्या परेशानी है कि आप मुंतखब वज़ीर आज़म को नाअहल कराना चाहते हैं? चीफ जस्टिस अतर मनल्लाह का दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई पार्टी फंडिंग केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस अतर मनल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील की थी। उधर इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी आज पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की छानबीन करेगी। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के जुडिशल रिमांड में 17 दिसंबर तक तोसी। एहतसाब अदालत का मुल्ज़िमान को ज़िमनी रेफरेंस की नक़ल फराहम करने का हुक्म। फरियाल तालपुर को अडियाला जेल से लाया गया, जरदारी को पेश ना किया जा सका। अदालत ने फरियाल तालपुर को आसिफ जरदारी से मुलाकात की इजाज़त दे दी। आसिफ जरदारी की तबीयत तशवीशनाक। मेडिकल ज़राए के मुताबिक साबिक सदर की दिल की तकलीफ में इजाफा, चलने फिरने से भी दर्द होने लगा। धड़कन कंट्रोल करने के लिए दिल के पास आला लगा दिया गया। आसिफ जरदारी के हाथों में कपकपाहट भी बढ़ने लगी। अपोजिशन की 9 जमातों की कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 2 बजे इस्लामाबाद में होगी। फजल रहमान की दावत पर बिलावल भुट्टो भी एपीसी में शरीक होंगे। नून लीग की तरफ से ज़फ़रुल हक की क़यादत में वफ़द शरीक होगा। एपीसी में हुकूमत पर दबाव मज़ीद बढ़ाने पर मुशावरत और लायामल तय होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। 16 निकाती एजेंडा जारी। काबीना को जेल रिफॉर्म्स पर ब्रीफिंग दी जाएगी। 65 साल से ज़ायद उम्र के कैदियों की रिहाई की मंजूरी होगी। भारत से कीड़े मार अद्वियात की एक बार दरामद की इजाज़त का भी इम्कान। काबीना नॉर्वे में कुरान पाक जलाने के वाक़े पर सख्त रद्द अमल देगी। माशी निज़ाम की बेहतरी टैक्स वसूली का हदफ पूरा करने के लिए ज़रूरी है। 31 लाख कमर्शियल सार्फिन में से सिर्फ 43,000 टैक्स नेट में आते हैं। चेयरमैन FPR शब्बर जैदी की शिकवे। वज़ीर इक़्तिसादी अबूर हमाद अज़हर बोले, कारोबार को आसान बनाने के लिए पॉलिसीज मुरतब की गई हैं। वज़ीर आज़म को रोज़ाना की बुनियाद पर माशी सूरत हाल से आगाह किया जा रहा है। जाली बैंक के जरिए अवाम से लूटमार का बड़ा स्कैंडल। एहतसाब अदालत ने 52 मिलियन रुपए का फ्रॉड करने वाले मुल्जिमान के रिमांड में 13 रोज की तौसी कर दी। मुल्जिमान मुल्जिम हामिद रसूल और मोहम्मद आरिफ निजी बैंक की मियांवाली ब्रांच में मुलाजिम थे। लोगों से पैसे वसूल करते और जाली रसीदें जारी करके रकम हड़प कर जाते। नैब प्रोसिक्यूटर का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। आर्मी चीफ, वजीर आजम और सदर ममलिकत को नोटिस जारी। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी का नोटिफिकेशन 19 अगस्त को जारी हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशिस्त ज़िम्न इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी। PTI के ज़िशान खानज़ादा और मुत्तहिदा अपोजिशन के फरजंद खान में 1-to-1 मुकाबला। 145 अरकान असम्बली वोट इस्तेमाल कर सकेंगे। तहरीक इंसाफ के 95 और अपोजिशन के 41 अरकान शामिल हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में मेरिट पर असातिज़ा के तकर्रुरों के दावों का पोल खुल गया। 14 अजला में असातिज़ा की भर्तियों के टेस्ट में बेकायदियाँ, 3 बार पर्चा आउट होने पर PST टेस्ट मंसूख कर दिया गया। सूबाई मुशीर तालीम ज़ियाउल्लाह बंगश ने 3 बार पेपर आउट होने के बाद भी सिर्फ बरहमी पर ही इक्तफा किया। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनीत के लिए भारतीय अहलियत पर सवालात उठा दिए। करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी करने वाला मुल्क मुस्तकिल तो क्या गैर मुस्तकिल रुकन बनने का भी अहल नहीं। जो मुल्क ताकत के जोर पर मखलूब आवाम के हुकूक सल्ब करे वो कैसे आलमी अमन का जामिन हो सकता है। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का मुबाहिसे से खिताब। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नायाब मूर्तियां चीन स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। चीनी मुसाफिर युआंग फोंग से 2 नायाब मूर्तियां बरामद। कस्टम हुकाम ने मूर्तियां जब्त करके मुसाफिर को सफर की इजाजत दे दी। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज कौमी टीम दूसरे टेस्ट के लिए एडलेड पहुंच गई। प्रैक्टिस का आगाज कल से होगा। डे एंड नाइट टेस्ट मैच 29 नवंबर को खेला जाएगा। अगले टेस्ट के लिए कौमी टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान है।